कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विदेश के दौरे पर जाएंगे। जैसे ही वो गए, राहुल गांधी भी तुरंत निकल लिए। अब क्या है कि नेताजी कुछ कह रहे हैं, वो रियल टाइम पे लोगों के बीच जा रहा है, लोग रियल टाइम पे आगे पीछे सब मिला ले रहे हैं कि आज से 6 महीने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां पर बोल दिया जर्मनी इनको चुनाव जितवा देगा। क्या जर्मनी मतलब राहुल गांधी के लिए वोट करेंगे क्या वहां के लोग? देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की जीडीपी में 17% योगदान दे रहा है। माननीय राहुल जी कह रहे हैं कि देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद है। आप उन पर बात करने को तैयार नहीं है, संसद चल रही है, आप विदेश चले गए। वो घूम फिर कर अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन, बीजेपी की गठजोड़, जो भी ये लोग करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं। कांग्रेस और इनके सहयोगी दल चुनाव जीत जाती हैं तो भी आराम करती हैं, हार जाती हैं तो भी आराम करती हैं। दर्शकों, देश के लोकप्रिय युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन माननीय राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जर्मनी में। और आपको पता है कि राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर हो और राहुल गांधी से जुड़ी खबर ना आए, ऐसा होता नहीं। और खबर हमेशा एक ही तरह की आती है, वो ये कि राहुल गांधी ने देश के बारे में कह दिया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। भारत में चुनाव अब जो है पारदर्शी नहीं रह गए हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। ये सारी कहानी जो कुछ राहुल गांधी देश में कहते हैं, यही सब उन्होंने जर्मनी की धरती पर एक लेक्चर के दौरान कहा है। राहुल गांधी वो सब कुछ दोहराते कहते चले जा रहे हैं जो चुनाव दर चुनाव उनको हराता चला जा रहा है। अभी अभी महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हुए और उसमें भी कांग्रेस और उसके गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। जो राहुल गांधी महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विधानसभा में जीत पर, बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते रहे, वही राहुल गांधी और उनकी टीम अब महाराष्ट्र में फिर से हारी। मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ महीनों में वहां नगर निगम के जब चुनाव होंगे, बीएमसी के चुनाव होंगे, उसमें भी इस गठबंधन का लगभग यही हाल होना है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि इस प्रचार से बाहर ही नहीं आ रहे हैं कि देखिए जी वोटों की चोरी हो रही है, देखिए जी हमको तो सब हरा दे रहा है, देखिए जी हम तो युवा दिलों की धड़कन है, लेकिन पता नहीं मेरी पार्टी चुनाव कैसे हार जा रही है। वो राहुल गांधी जो बिहार में 20 दिनों तक एक तरह का पर्यटन करते रहे और चुनाव के पूर्व ही कई महीनों के लिए गायब हो गए, और जब चुनाव अनाउंसमेंट बिहार का हो रहा था तो वो देश में थे ही नहीं। अब जब नेता इतना सीरियस हो, जब देश में संसद चल रही हो, और नेताजी जिन्होंने पॉल्यूशन पर बड़ी बड़ी बातें की, जब पॉल्यूशन पर डिबेट होने लगा तो नेताजी देश में थे ही नहीं। अब सवाल यह है कि जिस पार्टी के पास ऐसा नेता हो, क्या वाकई में ऐसी पार्टी को हराने के लिए अलग से इतना बड़ा तिकड़म करने की जरूरत है, जहां वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन का सिस्टम, ईवीएम हैक जैसी कहानी करनी हो? क्योंकि राहुल गांधी तो अपने हार का इंतजाम खुद कर लेते हैं। राहुल जी हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, ये जो पूरी कहानी है, राहुल गांधी को क्या कोई दिक्कत है किसी तरह की, या फिर वो किसी लूप में है? जैसे लूप में लोग रहते हैं तो ऐसे ऐसे घूम रहे, यहां से चले फिर यहीं पर आ गए, फिर यहीं से, वो घूम फिर कर अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन, बीजेपी की गठजोड़, वोट चोरी, जर्मनी में भी यही सब राग है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। देखिए, सपना देखना अच्छी बात होती है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि सपना देखो और बड़ा सपना देखो। बड़ा सपना देखोगे तो फिर कम से कम उसका जो आधा सोचा है आपने वो तो आपको मिल ही जाएगा। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के हिस्से का सपना भी दूसरे लोगों ने देखा नहीं, लेकिन सपना देखो तो इंसान की तरह देखो, मुंगेरी लाल की तरह मत देखो। दिक्कत तब होती है जब आप मुंगेरी लाल बन जाते हो, मुगालते में रहते हो। आप तो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री तो आप हैं ही हैं, शैडो पीएम आप हैं। आपकी पार्टी कहती है, आप खुद मानते हैं, टी शर्ट पहन के चलते हैं, ये कहते हैं कि देखो ठंड हमें नहीं लगती, ठंड से मत डरो। तुम लोग डर जाते हो तो फिर बीजेपी क्या करती है? वोट चोरी करती है। अब दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है, राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम जो भी कर रही है, जो भी ये लोग करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं, तो इस देश की जनता ने बताया, और हाँ, ये भी कहा कि बातों में आने वाले ये कहा कि नरेंद्र मोदी का जो विजन है उससे लोग आपस में लड़ेंगे। यही मतलब देखिए ना आप, वो क्या कहना चाह रहे हैं, लोग लड़ेंगे,
यहाँ के युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेंगे, ये सब तो कह चुके इस देश, हाँ वही आग लग जाएगा, इस देश में अगर फिर से एक्सटेंशन है ये हाँ प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो फिर देश में दंगे होंगे, आग लग जाएगी, युवा पीटेंगे डंडे से। आप सोचिए किस लेवल की वो मोदी मानसिकता डरता है, मोदी डर गया, ट्रंप ने डरा दिया, मोदी डर का गया, हाथ कांप रहा था, बहुत सारी ऐसी पता नहीं बातें हैं क्या-क्या दर्शकों, मतलब एक्सट्रीम लेवल जिसे कहते हैं ना, वहां राहुल गांधी का दिमाग चल रहा है। और ये कोई विदेश की धरती पर जाकर के पहली बार नहीं बोले हैं, लंबा इतिहास है, लंबा। और कई बार तो ऐसा होता है कि विदेश जा रहे हैं, उनके सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चलता, राहुल गांधी से जाकर उनको बता दे नहीं है, सिक्योरिटी वाले परेशान हैं बेचारे, बाद में फोटो क्या हो रहा है, बाद में फोटो जाकर के आती है, फिर चिट्ठी लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो पार्टी के सो कॉल्ड अध्यक्ष जी हैं, और राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कि देखे जी बता करके नहीं जा रहे, कल को कुछ हो गया तो फिर हमसे मत कहना। यही समस्या है, जब आप सरकार से बाहर जाकर के, इस देश की मर्यादाओं से बाहर जाकर के ऐसा कुछ बोल दे रहे हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने वहां पर बोल दिया, जर्मनी इनको चुनाव जितवा देगा? क्या जर्मनी मतलब राहुल गांधी के लिए वोट करेंगे क्या वहां के लोग? जर्मनी में बैठ करके लोग बढ़िया वीडियो बना दे रहे हैं यूट्यूब पर, मिलियंस में उनके व्यूज आ जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमने क्रांति ला दी, हम बदलाव ला देंगे। भैया नहीं होता ऐसा। इस देश की जनता का मूड आपको पहचानना पड़ेगा, लोग क्या चाहते हैं। लोग अगर किसी को जिता रहे हैं उसके पीछे कोई कारण है। राहुल गांधी को कोई ये बताता क्यों नहीं कि बॉस जो झूठ हमने पिछला बोला था वो झूठ पकड़ी गई है बॉस, और अब हम लोगों को बदलना चाहिए। अगर आपने जो संविधान बर्बाद, लोकतंत्र बर्बाद, नरेंद्र मोदी, हिटलर, ये सब जो किया लोकसभा चुनाव के दौरान, वो बिक गया। अब लोग वही फिर से नहीं खरीद रहे हैं। आप उसी को नए कपड़ों में, नए लहजे के साथ बेचना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ गए कि यार ये जो कह रहे थे तो सरासर झूठ है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के बाद जहां भी राज्यों के चुनाव हुए, झारखंड चुनाव को छोड़ दे, तो वो सब के सब बीजेपी के पक्ष में आ गए। जबकि फिर से जब इनको अंदाजा हुआ कि अरे, क्योंकि दिक्कत यह है, कल मैं एक कहीं कह रहा था कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस और इनके सहयोगी दल चुनाव जीत जाती हैं तो भी आराम करती हैं, हार जाती हैं तो भी आराम करती हैं। जब 2024 में ऐसे ऐसे हुआ 54 से 99, तो ये तो शेडो पीएम बन गए, तो 6-7 महीने का आराम हुआ। इस 6-7 महीने के आराम में ये हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव हार गए। जब तक हारे, विश्लेषण करते, सोचते, ये दिल्ली भी हार गए। जब दिल्ली हारे तो इनकी नींद टूटी, बोले जी थोड़ा जगना पड़ेगा, थोड़ा शरीर हिलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जनता भूल रही है। ये जाके 20 दिन बिहार घूमे, बिहार फिर हार गए। तो अब फिर से वही सब, फिर से वही कहानी कि देखिए जी, चूंकि हम लोगों को फायदा हुआ था किससे, उसी नैरेटिव से, नरेंद्र मोदी हिटलर है, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी का विजन तो फेल है, देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद है, देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की जीडीपी में 17% योगदान दे रहा है। माननीय राहुल जी कह रहे हैं कि देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद है। इन सब चीजों को फिर से विदेश की धरती पर आप कह रहे हैं, तो सवाल है कि जनता इसको किस रूप में ले रही है। जनता ये 1.5-2 साल से सुनती आ रही है, कुछ नया बोलने बताने को आपके पास है नहीं, कोई नया विजन आपके पास है नहीं। घूम फिर कर आप वहीं आ जाते हैं कि जी कास्ट सेंसस करूंगा तो सबको चांद पे पहुंचा दूंगा। वो कास्ट सेंसस है, ये वो कास्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिनकी दादी, खुद की दादी ये कहा करती थी कि भारत जातीय व्यवस्था की वजह से पिछड़ता चला जा रहा है। लेकिन 21वीं सदी में पोता ये कह रहा है कि जात एक बार गिन लेंगे तो सब लोग एक साथ चांद पे जा सकते हैं। तो राहुल जी, जनता इन सब का आकलन करती है, जनता इन सब को देखती है, और फिर आपको पता है, फिर चुनाव में वही हश्र होता है। फिर जाके आप विदेश में रोइए कि देश में रोइए, उसका कुछ होना नहीं है, क्योंकि आप ईमानदारी से उस हार या जीत का, उन चुनावी सब्जेक्टों का जो है, उन विषयों पर आप ध्यान देने को तैयार ही नहीं है कि आखिर आपकी हार हो क्यों रही है। देखिए प्रकाश जी, इसको मैं खुद पर उदाहरण देते हुए और मैं तब दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहता हूं। दर्शकों, जैसे हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम चैनल चला रहे हैं, हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले विश्लेषण करते हैं कि आज हमने क्या किया, पूरे दिन हमने क्या किया, और जो हम लोगों को बातें बता रहे हैं, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। रात गई, बात गई, वो बात खत्म। सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहले जब हम अपना फोन उठाते हैं तो हम ये तलाशते हैं कि आज हमें क्या नया करना है, क्योंकि जो हमने कल लोगों को हम जो बता चुके,
अगर हम फिर आज वही बातें बताएंगे तो लोग हमारी बातें सुनने के लिए नहीं आएंगे। आप समझिएगा, या तो आप उसमें कुछ नया करेंगे, हाँ कुछ ऐड करिए, या फिर नया आप कोई बताइए। विषय नया तलाशेंगे कि भाई साहब देखिए ये मार्केट में ये मुद्दा है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। हम उस पर बात करते हैं। और आज हमें ये लगा राहुल गांधी जी ने देखे वहां जाकर के फिर ये बोल दिया है, कुछ नया किया है, तो हमें ये जरूरी हमको लगा कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए, इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दर्शकों यही है, ये फर्क आप समझिए। आप वही घिसी पिटी पुरानी लाइन पर आप बने रहेंगे और जो इस देश के मुद्दे हैं आप उन पर बात करने को तैयार नहीं है। संसद चल रही है, आप विदेश चले गए। देश के बड़े मुद्दे आप उठा के देख लो, इससे- राहुल गांधी देश की संसद में थे ही नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? 370 पे राहुल गांधी बोले नहीं, राम मंदिर पर राहुल गांधी बोले आप नहीं। केवल ये इंतजार करते रहे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विदेश के दौरे पर जाएंगे, जैसे ही वो गए राहुल गांधी भी तुरंत निकल लिए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई साहब। ये हमारी राय है, आपकी राय कुछ अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए आप नहीं विपक्ष बोला के नेता हैं। बोला देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कि भाई इतनों को आप लोगों ने राज्यसभा में बिठा रखा है, सबके सब वकील है, ये सब ब्रीफ भी नहीं करते हैं नेता को। सारे वकील हैं, वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, तो वकील क्यों नहीं जाकर के वो केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में? अरे भाई साहब इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर उसको उठाइए तो सही। अरे बिहार में इतना वोट चोरी हो कपिल गया। सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता आपके पास में हैं, जो बढ़िया वकील हैं, सबसे महंगे वकील हैं इस देश के। आपके पास में तो देखिए दिग्गजों की फौज है। अरे क्यों नहीं आप जाकर के यहाँ तुरंत कोर्ट में चोरी होगा। लड़ते हैं? बिहार वाली चोरी तो तुरंत ताजा ये तो ताजा ताजा है, ही है। पकड़ी जा सकती है। 45 दिन अभी नहीं हुए नतीजे पकड़ी आए जा हुए। सकती है, जाने अभी 45 दिन नहीं हुए हैं बिहार के नतीजे आए हुए। आप बताइए मुझे, क्या एक भी याचिका गई? क्या किसी ने चैलेंज किया? क्या कोर्ट अरे में सारे जाकर के? विधायक जो 6 और जीते जब वो शपथ लेके बैठे हैं विधानसभा। पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं कि देखिए जी चुनाव आयोग पर तो आप ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार कहां है? चुनाव आयोग तो ये कह रहा है हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आपको लग रहा है गलत है, चले जाइए कोर्ट, हलफनामा दीजिए। चैलेंज करो। तो क्यों नहीं आप चैलेंज कर देते हैं? नाम ये- लिख दो, साइन कर दो। ये बातें क्या देश की जनता को समझ में नहीं आती है? यही तो मैं कह रहा हूं राहुल जी कि लोगों के सामने सब कुछ दरअसल क्या है कि पहले ऐसा होता था, 90s में हो जाता था कि नेताजी ने कुछ कहा, अखबारों में कुछ छपा और लोगों ने कुछ समझा। अब क्या है कि नेताजी कुछ कह रहे हैं, वो रियल टाइम पे लोगों के बीच जा रहा है, लोग रियल टाइम पे आगे पीछे सब मिला ले रहे हैं कि आज से 6 महीने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं, ये आगे भी चल के ऐसा ही कुछ कहेगा। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, राहुल जी को या किसी पत्रकार मीडिया हाउस को बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने ही लेवल पर, अपने ही फोन या लैपटॉप पर आकलन कर ले रहा है, क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसके पास है और इसीलिए हाथ के हाथ झूठ पकड़ा जाता है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बुलाकर झूठ बुलवाते हैं कि भाई कह दो कि हमारा वोट चोरी हो गया, हमारा नाम कट गया, हमारे ये हो गया, अगले ही पल पत्रकार उन महिला को पकड़ लेते हैं, भाई कहाँ नाम कट गया आपका? तो नहीं जी, हमें कुछ कार्यकर्ता आए थे, वो उन्होंने बोला कि राहुल जी आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा ऐसा बोल देना। ये सब टेलीविजन रिपोर्ट्स हैं। आपने जिन जिन जगहों जो जो नाम लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस देश की संसद में कहा अमित शाह ने कि आपने जो कुछ कहा वो सब बाहर बाद में लोग आकर के कहने लगे कि नहीं जी ये तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, नहीं जी इतना बड़ा तो जो हमारा परिवार ही इतना बड़ा है, इसीलिए एक ही हाउस नंबर पर इतने सारे वोट हैं। ये तमाम चीजें आ चुकी हैं। बावजूद इसके आप विदेश दौरों पर अगर इस बात की चर्चा कर रहे हो, वो इलेक्शन कमीशन और वो चुनावी सिस्टम जिसका विदेश से, अभी बिहार में जब चुनाव हो रहा था, दुनिया के कई देशों से लोग आए हुए थे बिहार में ईवीएम का सिस्टम, चुनावी प्रणाली और हमारा पूरा चुनाव तंत्र समझने के लिए, और वो लोग तारीफ करके गए हैं कि भाई इतने सारे लोगों का वोट 2 दिन में अलग अलग तरीके से करवाना ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और कहीं भी रिपोल नहीं हुआ, कहीं भी रिपोल की शिकायत नहीं आई, कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात है। ये बतौर लोकतांत्रिक देश, बतौर नागरिक, ये गौरव करने की बात है। लेकिन लीडर ऑफ ओपोजिशन जर्मनी में बैठ के फिर वही पुरानी वाली सीडी चला रहे हैं, इंटरनेट पर फिर से वो सब वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर दर्शकों ये बताइए, क्या इस बात से कांग्रेस पार्टी का भला होना है, कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों का भला होना है? आपको पता है तेजस्वी यादव की क्या हालत हुई राहुल गांधी के प्रचार के बाद। सब कुछ अब वेस्ट बंगाल में शिफ्ट होने वाला है। राहुल गांधी मजबूरन वहां भी चुनाव प्रचार करने ही जाएंगे। हो ना हो काम खराब कहीं ममता दीदी का ना हो जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या यही एक आखिरी रास्ता और रह गया है
जहां कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस यही सब करके वापस ताकतवर हो सकती है या कभी सत्ता में आ सकती है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।